हरियाणा में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा यह हुआ है कि हरियाणा में जो कुल वोटर्स की संख्या है 2.06 करोड़, उनमें से 33,36,031 मतदाता गलत हैं, एलिजिबल नहीं है, अमान्य है। तब इनका नाम हटा दिया जाएगा। ये परसेंटेज के हिसाब से 16.15% बनते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अधिक है। तो ऐसे में नाम हटने के बाद क्या कुछ नुकसान किसे होने वाला है? किसी पार्टी को भी इसका नुकसान होगा या नहीं, यह हम आपको बताएंगे। और क्या कुछ एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपडेट है, राहत है, हम आपको वो भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। तो पहले तो आप इसी कड़ी में ये जान लीजिए, राहत की खबर मैं आपको दे रहा हूं कि वो तमाम लोग जो कि हरियाणा के एलिजिबल वोटर्स हैं, वो अगर किसी भी वजह से 14 जुलाई तक एसआईआर का जो प्रपत्र था, यानी कि गणना प्रपत्र, इंग्लिश में कहें तो एन्यूमरेशन फॉर्म था, जिसमें आप अपनी जानकारी दे रहे थे, अपना इलेक्टोरल बैकग्राउंड बता रहे थे, तो अगर आप किसी भी कारण से 14 जुलाई तक फॉर्म नहीं जमा करवा पाए थे, आपको फॉर्म नहीं मिला था, तब आपको राहत की खबर यह मिली है, राहत यह मिली है कि अब आपको 24 जुलाई तक का अतिरिक्त समय मिल गया है। देश के मुख्य निर्वाचन आयोग ने तारीख बढ़ा दी, जो डेडलाइन 14 जुलाई की थी वो कर दी गई है अब 24 जुलाई तक की। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि कोई भी पात्र मतदाता समय के अभाव की वजह से पीछे रह जाए इस एसआईआर की प्रक्रिया से और उसका नाम वोटिंग लिस्ट से हट जाए। तो हम अब तारीख बढ़ा रहे हैं, जिसके बाद अब ये तारीख 24 जुलाई कर दी गई है। तो अगर आपके घर बीएलओ नहीं पहुंचा है या कुछ और भी वजह है, अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए तो प्लीज अब 24 जुलाई तक भर लीजिए, नहीं तो फिर 31 जुलाई को जो लिस्ट आएगी अपडेटेड, उसमें आप नहीं होंगे तो आपको दिक्कत होगी। और क्या कुछ खुलासे हुए वो भी आपको बताता हूं। तो देखिए, जब ये एसआईआर की प्रक्रिया चली, क्योंकि हरियाणा में जैसा मैंने आपको बताया कि 2.06 करोड़ मतदाता हैं, तो जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, जिसके प्रमुख हैं ए श्रीनिवास, उन्होंने कहा है कि 99.79 लोगों तक जो बीएलओ है वो ये पत्र जो है, गणना प्रपत्र, एन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बीएलओ घर घर जा रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूं, अगर आपके घर तक अभी तक फॉर्म नहीं आए तो अपने बीएलओ से कॉन्टैक्ट कीजिए और फॉर्म को भर दीजिए, और बाद में फिर उसे सत्यापित भी करना, और बाद में फिर वो डिजिटाइज होगा। तो अब जब ये प्रक्रिया चल रही थी हरियाणा में, खुलासा ये हुआ है कि हरियाणा में 33,36,031 मतदाता ऐसे हैं जो कि पात्र हैं ही नहीं। या तो वो मर चुके हैं, या तो वो यहां से माइग्रेट कर चुके हैं हरियाणा से, हरियाणा के वोटर्स नहीं रहे, या तो उनका नाम एक से ज्यादा जगहों पर, यानी वो डुप्लीकेट है, या फिर वो अपने पते पर नहीं मिले। तो ऐसे मतदाता मिले हैं, तो ऐसे में इनका नाम हटाया जाएगा। इनकी प्रतिशत के हिसाब से संख्या है 16.15%, जो कि अधिक है। तो अब इन्हें हटा दिया जाएगा, और इसके अलावा जिससे ये जो लिस्ट है वो ट्रांसपेरेंट और शुद्ध दिखेगी, ऐसा राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 31 जुलाई को अपडेटेड लिस्ट आएगी, जिसके बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त तक इसमें जो आपत्तियां हैं, दावे हैं, उनका निस्तारण किया जाएगा। और आखिरकार तमाम काम के बाद 3 अक्टूबर को अपडेटेड लिस्ट आ जाएगी हरियाणा के जितने भी ये वोट देने वाले लोग हैं, हरियाणा के जितने भी वोटर्स हैं। तो अभी और क्या कुछ है, मैं आपको वो भी अपडेट दे रहा हूं। तो हरियाणा में 2,06,55,929 मतदाता दर्ज हैं, रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 2,06,11,832 मतदाताओं, यानी कि 99.79% तक बूथ लेवल अधिकारियों ने गणना प्रपत्र पहुंचा दिया है। इनमें से 1,70,05,842 प्रपत्र, यानी कि 82.33% जो लोग हैं, 82.33% वोटर्स हैं, उन तक ये फॉर्म पहुंच चुका है, उनका फॉर्म डिजिटाइज भी हो चुका है। अब बाकियों से कांटेक्ट किया जा रहा है, तो बाकियों से कांटेक्ट करके उनके भी जो फॉर्म है वो लिए जाएंगे, फिर उन्हें सत्यापित किया जाएगा, उन्हें संग्रहित किया जाएगा, और फिर बाद में उन्हें डिजिटाइज किया जाएगा। तो लगातार काम चल रहा है, आप भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनिए। अब चूंकि ये मुख्य सवाल शुरुआत में था कि नुकसान किसे होगा, जो 16.15% नाम हटेंगे, तो किसी को नहीं, क्योंकि ये तो या तो मृत हैं, या तो ये राज्य छोड़कर जा चुके हैं, या तो अपने पति पर नहीं थे, या फिर ये फर्जी वोटर थे। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर कमेंट्स में जरूर बताएं।